देखिए, इन्फोसिस के नंबर्स हेल्दी थे। जहां तक कि नंबर्स का और एक्सपेक्टेशन का सवाल है, म्यूटेड ही थे। उसके सामने नंबर्स बेहतर है। इनफैक्ट गाइडेंस कंपनी ने बढ़ाया है। सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो इनका मुनाफा है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है सिक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि एबिट में सुधार है, मार्जिन स्टेबल रहे हैं 20.8% के आसपास। लेकिन जो गाइडेंस है वो कंपनी ने बढ़ाया है। जो ओवरऑल रेंज थी गाइडेंस की, यहाँ हमने एक सुधार आता हुआ देखा है। अच्छी बात ये रही कि टीसीएस के मुकाबले जहां हमने एम्प्लॉय का एक डिक्लाइन देखा है, 2% उनका जो हेडकाउंट कम हुआ है, उसके सामने अगर हम देखें तो इन्फोसिस ने अपना एम्प्लॉय काउंट बढ़ाया है। इनफैक्ट 5,000 नए कर्मचारी Q3 में इन्फोसिस ने ऐड किए हैं और शायद आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको एडिशन ही दिखाई देगा, क्योंकि FY26 में कंपनी ने 20,000 कर्मचारी जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि जो ग्रोथ गाइडेंस है और जो एम्प्लॉय एडिशन है, ये एक पॉजिटिव तर्ज पे आप देख रहे हैं। और जैसे कि हमने शुरुआत ऑफ द शो डिस्कस भी किया था कि जो एडीआर है ये लगभग 2 दिनों में 8% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। बिल्कुल। जियो फाइनेंशियल के नंबर स्टेबल हैं वीरू। अगर हम बात करें तो मुनाफा जो है वो लगभग 270 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% बढ़ के 354 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि रिसेंटली कंपनी ने जो एएमसी बिजनेस शुरू किया है, जो एनएफओज लॉन्च हुए, उसके कारण जो एयूएम है लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम भी कंपनी की इसकी वजह से दुगनी होती हुई नजर पड़ रही है, 900 करोड़ रुपए के आसपास। तो ब्रॉडली स्टेबल नंबर्स, और एयूएम की बात करें तो अच्छी सिक्वेंशियल मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है। ओके। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स की बात करते हैं, और नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि जो वीएनबी मार्जिन्स हैं साल दर साल बेसिस पे आपको 2% घटते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो इंटरनल्स थोड़े कमजोर हैं एचडीएफसी लाइफ पे। हालांकि साल दर साल बेसिस पे जो एपीई है वो प्रीमियम साइड पे 11% की ग्रोथ है। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट है 420 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर हम वीएनबी की बात करें तो ये 955 करोड़ रुपए आया है। पिछले साल ये नंबर 930 करोड़ का था। तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जैसे कि मैं पहले बता रहा था, वीएनबी मार्जिन प्रेशर में है। जो 26% का लेवल था वो घट के अब 24% होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये नंबर्स जो हैं थोड़े बहुत वीक देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एचडीबी फाइनेंशियल्स की भी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक में भी कोई खास हमने मोमेंटम नहीं देखा है। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में 36% की ग्रोथ है, और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आप मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। हालांकि स्टॉक वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं ये जो रिजल्ट आया है एचडीबी फाइनेंशियल का, उसको लेके आज कैसा रिएक्शन आता है स्टॉक में। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू एएमसी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ये पहला रिजल्ट है। स्टॉक आपको 2 दिन पहले ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा था, और शायद आज भी आपको मोमेंटम में दिखाई पड़े क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफे में 45% की ग्रोथ है। एयूएम में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। साल दर साल मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार है, और ओवरऑल जो इनकम है वो 1600 करोड़ के पार आपको जाती हुई नजर पड़ रही है। तो एएमसी के लिहाज से अगर हम देखें तो एचडीएफसी एएमसी के बाद आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के भी नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं एंजल वन की भी, जहां मुनाफा आपको ऑपरेटिंग साइड पे देखने को मिल रहा है 530 करोड़ के आसपास का, जो पिछले साल 500 करोड़ का लेवल था। मुनाफे में सिक्वेंशियली 27% की ग्रोथ है, और साल दर साल बेसिस पे भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छा, और एक चीज़, कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 10 शेयर स्प्लिट होकर मिल जाएंगे। 1 रुपये की फेस वैल्यू रहेगी स्प्लिट शेयर्स की। तो एंजल वन स्टॉक स्प्लिट के चलते भी आज फोकस में रहेगा। और 361 वैम, यहाँ भी नंबर स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट साल दर साल बेसिस पे 20% का इजाफा देखने को मिल रहा है। मुनाफे में 330 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है ये प्रॉफिट। और रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एंजल वन की बात करें, 361 वैम की बात करें तो नंबर स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। बिल्कुल, नंबर सारे अच्छे लगे। 360 2-3 चीजें हैं, और ये हमने कुछ दिनों पहले हाईलाइट भी किया था, और जब हाईलाइट किया था तब स्टॉक प्रेशर में ही था। आज की अगर हम बात करें तो औपचारिक तरीके से सिप्ला ने कहा है कि जो इनका एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है जो यूएस मार्केट में जाता है, उसके उत्पादन पे फिलहाल इनके पार्टनर पे रोक लगी है। ये ग्रीस का प्लांट है जहां फॉर्म 483 आया था। फॉर्म 483 में बहुत सारे आपत्तियां आई थी, जिसके अंदर डेटा इंटीग्रिटी से लेके क्वालिटी कंट्रोल पे काफ़ी सारे इशू थे। तो एज अ प्रिकॉशन इनके जो ग्रीस के पार्टनर हैं, इन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है, जिसके कारण इनके यूएस सेल्स पे असर पड़ेगा। यही नहीं, एडवेयर जो एक इनहेलर है, यहाँ भी इनके कंपटीशन को अप्रूवल मिलने के चलते, जो कि औरोबिंदो फार्मा अभी रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर किया है यूएस में, वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है।
तो शायद यहाँ भी सिप्ला को एक झटके की बात है, जिसके चलते स्टॉक फिर से एक बार आज शायद प्रेशर में देखने को मिल सकता है। ओके, बिल्कुल शायद रियल एस्टेट कंपनीज फोकस में रहेंगी। अगर हम बात करें प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज की, तो दोनों ही ने ही अच्छी क्वार्टरली अपडेट्स दी हैं। इनफैक्ट अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी बुकिंग वैल्यू 55% बढ़ के 8,400 करोड़ के पार जाती हुई नजर पड़ रही है। और ऑब्वियसली जो मुंबई में महालक्ष्मी का प्रोजेक्ट है, यहाँ जो कलेक्शंस हैं और जो बुकिंग्स है शानदार रही, जिसके कारण पूरा का पूरा नंबर आपको स्क्यूड देखने को मिल रहा है। बुकिंग वैल्यू में भी मोमेंटम है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स की भी बात करें तो मुंबई से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इनके प्रोजेक्ट्स में, और इनकी कुल बुकिंग वैल्यू में लगभग 40% का साल दर साल बेसिस पे प्री सेल्स इजाफा होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये काउंटर फोकस में रहेगा। अच्छा, ट्रांस रेल लाइटिंग ये कंपनी है जो फोकस में है। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट के चलते स्टॉक पीक से करेक्ट हुआ है ज़रूर, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो एक नया ऑर्डर इनके हाथ लगा है। कुल मिला के 527 करोड़ के नए ऑर्डर्स इनको हाथ लगे, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और नेल्को के रिजल्ट्स काफ़ी वीक हैं, तो ये एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली लॉसेस बता रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कोई खास सुधार नहीं है। तो ये एक काउंटर है जो थोड़ा बहुत रिजल्ट के चलते फोकस में रहेगा। और साउथ इंडियन बैंक, इनके काफ़ी अच्छे नतीजे, इनफैक्ट इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरी है सीक्वेंशियल बेसिस पे। और यही नहीं, मुनाफे में, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स के चलते ये बैंक भी रखिए अपने रेडार पे। ओके, चलिए।